Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, the name of my channel is Mind Speak and I'm Dr. Manju Antil. I'm a psychologist, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं लर्निंग पर एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं लर्निंग पैराडाइम्स को कवर करने की स्टार्ट करूंगी। तो जो आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि लर्निंग का एक पैराडाइम है। अब जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उससे पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक टाइम था साइकोलॉजी में जब पूरा वर्ल्ड जो है साइकोलॉजी की सब्जेक्टिव बातें कर रहा था, जिसमें ऑथेंटिसिटी नहीं थी, साइंटिफिक रीजंस नहीं थे, हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, तथ्य नहीं थे अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए। ऐसे टाइम पे इवान पी पेवलव, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, मैं अगेन रिपीट करूंगी, फिजियोलॉजिस्ट, वो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो फिजियोलॉजिस्ट थे जो कि एक्सपेरिमेंट करते थे ह्यूमन बींग्स पर एंड एनिमल्स पर। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ये देखा कि जब हम दो स्टिमुलस की एक स्पेसिफिक टाइम में पेयरिंग कराते हैं तो लर्निंग क्रिएट हो जाती है, मीन्स एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। उन्होंने इसी को अपनी थ्योरी में कन्वर्ट किया और पब्लिश कराया। सो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको उन्होंने बोला कि एस लर्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो स्टिमुलस हम यूज करते हैं जिनकी हम पेयरिंग कराते हैं। यहाँ पर S stands for stimulus, the another S also stands for the stimulus, which means दो स्टिमुलस के बीच में हम लर्निंग करा रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसका मेन अजम्पशन क्या है। मेन अजम्पशन इज कि टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन टू स्टिमुलस। जब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इवान पेवलव कि हम दो स्टिमुलस के बीच में पेयरिंग कराते हैं, लेकिन ये पेयरिंग हम कब कराते हैं और कैसे कराते हैं। इस पेयरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी, मीन्स एक टाइम गैप होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगर हम उसी में पेयरिंग कराते हैं तभी हमारे दो स्टिमुलस पेयर होते हैं और हमारी लर्निंग होती है। आई नो जब मैं ये लाइनें बोल रही हूँ तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। अभी जब मैं आगे एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी और मैं बताऊंगी तब आपको जो है पूरा का पूरा हमारा जो मैंने अभी बोला कि टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन टू स्टिमुलस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है बेसिकली हम 4 एलिमेंट्स को यूज करते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम नेचुरल स्टिमुलस भी कहते हैं या न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं। किसी किसी बुक में इसको NS से भी डिनोट करते हैं, विच मीन्स न्यूट्रल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस। यहाँ पे दो तरीके के स्टिमुलस हम यूज करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। एक स्टिमुलस जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, दूसरा स्टिमुलस जिसकी हमको लर्निंग करानी है और वही रिस्पॉन्स हम इलिसिट कराना चाहते हैं जो नेचुरल स्टिमुलस दे रहा है। तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है उसकी हमको कंडीशनिंग नहीं करानी, उसकी हमको लर्निंग नहीं करानी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नेचुरल जो है रिस्पॉन्स दे रहा है, इसीलिए उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। और वो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स देता है उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, बिकॉज ये जो रिस्पॉन्स है वो ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि कंडीशनड स्टिमुलस, ये वो स्टिमुलस होता है जिसकी हमको लर्निंग करानी है, इसको हम कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, जिसको कैपिटल CS से डिनोट करते हैं। और इससे जो रिस्पॉन्स आता है हमारा उसको हम कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि अब हमने वो लर्निंग की है और हमने वो कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको इवान पेवलव का जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट पहले मैं आपको समझाऊंगी। इवान पेवलव ने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में एक डॉग को जो है वो बंद कर दिया। क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे और एक सर्जन थे, उन्होंने डॉग के जो माउथ में है एक कैनुला फिट किया जिसमें वो डॉग का सेलिवेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते थे। अब इवान पेवलव ने क्या किया, फूड प्रेजेंट किया। फूड एक ऐसा स्टिमुलस है जिसको देखकर ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो नेचुरली सलाइवा सिक्रीट करते हैं, क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है। तो जब फूड प्रेजेंट किया डॉग के सामने तो डॉग ने सेलिवेट किया, सेलिवेशन किया, तो उन्होंने उस डॉग के जो माउथ में कैनुला फिट किया था
उससे उसको मेजर करके रख दिया। सेकेंड स्टेप पे उन्होंने क्या किया, बेल बजाई। एक छोटा सा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसको हम मेट्रोनोम बोलते हैं, जिसमें बीप बीप की साउंड्स आती है। बीप की साउंड आई, फिर डॉग को फूड प्रेजेंट किया और डॉग ने सेलिब्रेट किया फूड को देखकर। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे नंबर्स ऑफ ट्रायल्स लिए जिसमें उन्होंने बेल बजाई, फूड प्रेजेंट किया, डॉग ने सेलिब्रेट किया। अब धीरे धीरे डॉग को यह समझ आ गया कि बेल बजने के बाद फूड आता है, तो उससे हमने उसकी कंडीशनिंग कराई, पैवलव ने उसकी कंडीशनिंग कराई। अब लास्ट में क्या हुआ कि बेल बजाओ, बेल बजते ही डॉग ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये था पैवलव का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। अब जो उन्होंने कैन्युला लगाया था उसमें, जिसमें वो सलाइवा जो है, जो सेलिब्रेशन डॉग का कलेक्ट करते थे, उसको उन्होंने मेजर किया और ये रिजल्ट्स आए कि अब जो डॉग है उसकी कंडीशनिंग जो है वो उस बेल के साथ, मेट्रोनोम की बीप के साथ हो गई है। अब वो वही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जो एक नेचुरल स्टिमुलस, एक न्यूट्रल स्टिमुलस फूड जो था हमारे एक्सपेरिमेंट में वो इलिसिट करता था, अब वही रिस्पॉन्स हमारा बेल इलिसिट कर रही है। तो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जब उन्होंने बेल और फूड को पेयर किया तो हमारा रिस्पॉन्स वही आया जो नेचुरल स्टिमुलस का आना चाहिए था। उन्होंने इसको जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के उसमें फॉर्म में पब्लिश किया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाती हूँ। जब हमें कंडीशनिंग हमने नहीं कराई थी, प्रायर टू कंडीशनिंग जब हम सोच रहे थे कि हम कंडीशनिंग कराएं, पैवलव सोच रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, अनकंडीशनड स्टिमुलस, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनकंडीशनड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं या नेचुरल होते हैं, और पैवलव के इस एक्सपेरिमेंट में फूड जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो फूड प्रेजेंट किया, फूड को देख के जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आया, ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स आया, जो नेचुरल रिस्पॉन्स आया, दैट वाज सेलिब्रेशन, जिसको हम यूसीआर कहते हैं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब जब हम कंडीशनिंग करा रहे थे, पैवलव कंडीशनिंग करा रहे थे, तो उन्होंने पहले फूड प्रेजेंट किया, फिर बेल बजाई, फिर सेलिब्रेशन हुआ। मींस अनकंडीशनड स्टिमुलस प्लस कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट किया तो यूसीआर आया। यहाँ पे अभी भी हम सेलिब्रेशन को यूसीआर कह रहे हैं क्योंकि अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है। अभी जो डॉग है वो सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है, वो फूड को देखकर ही कर रहा है। जब हमारी कंडीशनिंग हो गई, जब डॉग की कंडीशनिंग हो गई, आफ्टर कंडीशनिंग उसके क्या रिस्पॉन्स आए, बेल बजाई और कंडीशन रिस्पॉन्स आया, सेलिब्रेशन हुआ। बेल यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस था क्योंकि हमने बेल को रिप्लेस किया है फूड के साथ, हमने बेल की लर्निंग कराई है डॉग को। और अब क्योंकि सिर्फ बेल बजने पर रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उसको कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, विच इज सेलिब्रेशन। कैपिटल CR से हम इसको डिनोट करते हैं। सो बेसिकली जो क्लासिकल कंडीशनिंग के 4 एलिमेंट्स हैं वो हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये इस क्लासिकल कंडीशनिंग में अभी इतना ही। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो है आपको इसकी बाकी चीज़ें कवर करूंगी, जिसमें हाउ वी एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्विजिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, जो बेसिकली इसके क्लासिकल कंडीशनिंग के और फीचर्स हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत मोनोटनस हो जाएगी, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपका एक एक पॉइंट जो है वो कवर करूंगी और आपको क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, share it among your student community and don't forget to like it.